Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Now in this session we are going to discuss cumulative frequency curve or ogives. As we have already discussed histogram, frequency polygon and frequency curve in case of the continuous frequency distribution, and already discussed the discrete frequency distribution graph. So let us start with cumulative frequency curve or ogives. First, we will revise cumulative frequency curve. हम लोग पुरानी वीडियो में देख चुके हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं. एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको. समटाइम्स वन नीड टू नो द आंसर ऑफ क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री अर्न मोर देन ₹1500 पर मंथ और हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन ₹1200 पर मंथ. कई बार क्या होता है जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हैं उसमें हमें क्लास इंटरवल में जो वेरिएबल हैं वो दिए होते हैं और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मीन्स 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से. तो अगर हमें उस क्लास इंटरवल के बीच में अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम पता कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें किसी लोअर लिमिट या किसी अपर लिमिट से अबव और लोअर लिमिट से बिलो अगर हमें कोई क्वांटिटी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसको हमें फिर क्यूमुलेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है. मतलब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया ना कि अगर हमें ये पता करना है किसी डेटा में कि ऐसे कितने वर्कर हैं जिनकी सैलरी मोर देन 1500 है पर मंथ. मोर देन 1500 में तो 1500 से ऊपर का सारा डेटा यानी सारी फ्रीक्वेंसी हमें ऐड करनी होगी. और इसी तरीके से अगर हमें लेस देन 1200 से नीचे वाले सैलरी पाने वाले कितने वर्कर्स हैं ये पता करने हैं तो हमें 1200 से नीचे का सारा जो फ्रीक्वेंसी का डेटा है वो सब ऐड करना होगा. तो इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी. तो टू आंसर दीज क्वेश्चन इट इज नेसेसरी टू ऐड द फ्रीक्वेंसीज एंड दीज आर कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. द ग्राफ ऑफ सच अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और एन ओजाइव. राइट, इस जो ये ग्राफ है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे हम ओजाइव का नाम भी दे सकते हैं. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था और अभी एक बार और बताते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन एंड मोर देन. सो इन दिस केस देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ओजाइव, द लेस देन मेथड एंड द मोर देन मेथड. ठीक है, तो लेस देन मेथड में हम क्या कर रहे हैं. इन दिस मेथड वी स्टार्ट विद द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस. हम जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हमने आपको बताया था कि उसमें हमेशा अपर लिमिट को हम इंडिकेट करते हैं, क्योंकि अपर लिमिट से कम और मोर देन में लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट से ज़्यादा. तो इन दिस मैथड वी स्टार्ट विद द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस. इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है वो यही रहता है कि कौन सी हमें जो लिमिट्स हैं वो यूज़ करनी है. तो लेस देन मेथड में हमें अपर लिमिट्स यूज़ करनी है और गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम टॉप, और ऊपर से नीचे तक हमें फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है. When these frequencies are plotted, we get a less than type ogive with a rising curve. आप देखेंगे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई होंगी तो जो कर्व बनेगा वो बढ़ता हुआ यानी राइजिंग कर्व होगा, लोअर से अपर की तरफ उठता हुआ. तो ये बनेगा लेस देन ओजाइव. और मोर देन में कैसा ओजाइव बनेगा. इन दिस मैथड वी स्टार्ट विद द लोअर लिमिट. हमेशा याद रखिए कि मोर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो लिमिट्स यूज़ करते हैं हम लोअर लिमिट यूज़ करते हैं क्लासेस की, एंड गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम बॉटम से ऐड करना शुरू करते हैं. तो ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं लेस देन में तो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, लेकिन मोर देन में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. डिसेंडिंग में क्यों होती है, क्योंकि नीचे से हम जोड़ते हैं तो नीचे वाली सबसे कम होती है और उसके ऊपर 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 जैसे हम जाते जाते हैं फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाती हैं. तो इससे जो प्लॉट हमारा बनता है फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन से जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ बनता है, प्लॉट होता है, उसको हम बोलते हैं मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और मोर देन ओजाइव. तो वी गेट अ मोर देन टाइप ओजाइव विद अ डिक्लाइनिंग कर्व. डिक्लाइनिंग कर्व क्यों है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो घटती हुई होती है, यानी डिक्रीजिंग कर्व होता है, और लेस देन में होता है इंक्रीजिंग कर्व. ठीक है, तो अभी हम ये जो भी डिस्कशन हमने किया है उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. तो एग्जाम्पल क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. देखिए एग्जाम्पल है, ड्रॉ बोथ ओजाइव्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये वीकली वेजेस दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. We have 5 classes of equal interval. Number of workers 45, 55, 70, 40 and 10.
ठीक है, तो यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमें ऊंचाई बनाने हैं देन यू हैव टू कन्वर्ट इट एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले प्रिपेयर करना है। तो कैसे करना है ये देखिए, ये आपके वीकली वेजेस आपने लिख लिए, ये आप क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ वर्कर्स एफ, उनका सम निकाल लिया, दैट इज 220। ये निकालना क्यों ज़रूरी है ये भी हमने आपको बताया था, अभी आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों चीज़ें लिखनी है, अपनी लिमिट्स भी लिखनी है और जो फ्रीक्वेंसी आपने ऐड की है वो भी लिखनी है। तो वेजेस लेस देन, तो हमेशा याद रखिए लेस देन क्यूमुलेटिव में अपर लिमिट्स यूज़ करनी है, अपर लिमिट्स। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। और अब मोर देन में कौन सी करनी है, जो लोअर लिमिट है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। हमेशा याद रखना है लेस देन में अपर लिमिट और मोर देन में लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमने यूज़ कर ली है। तो यहाँ अब हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए लिखना है। पहले हमने लिखा है 45, अब ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उसके बाद नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज को उसके साथ ऐड करते हुए जाना है। 45 के साथ फिर 55 को ऐड करेंगे 100, तो ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। 100 में आपको फिर 70, तो 170। 170 में आप 40 ऐड करेंगे 210, 210 में फिर 10 ऐड करेंगे 220। और आप देखेंगे कि ये जो 220 है वो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी सम के इक्वलेंट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई एडिशन में मिस्टेक कर दी है। तो फिर से देखते हैं 45, 45 प्लस 55 100, 100 प्लस 70 170, 170 प्लस 40 210, 210 प्लस 10 is 220. So this is the less than type cumulative frequency distribution. Similarly, we can find more than type cumulative frequency distribution. ये हमने मोर देन लिमिट्स लिखी हैं जिसमें हमने लोअर लिमिट्स को यूज़ किया है। 0, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमने यूज़ करने हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हमने घटते हुए क्रम में आएंगे। कैसे आएंगे, आपको नीचे से शुरू करना है। 10, सबसे पहले 10, 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 55 175, 175 प्लस 45 220। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने पूरा डेटा कंप्लीट कर लिया। नाउ हाउ टू प्लॉट दिस लेस देन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राफ पेपर। ये देखिए, ये आपका डेटा आपके सामने है और ये आपकी ग्राफ है। सबसे पहले आपको बता दें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, बिल्कुल सेम जैसे दोनों में बनेगा। एक्स एक्सिस 0 से आपका जो लास्ट क्लास लिमिट है 50 है, तो हमने 50 60 आगे तक ले लिया थोड़ा सा। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी है 10 और मैक्सिमम इसमें देख लीजिए 45 मिनिमम है और मैक्सिमम 220 है, और इसमें मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 220 है। तो इसी हिसाब से हमने स्केल बनाया 0 to 250 तक का। ठीक है, 0 to 250 तक। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए स्केल हमने यूज़ किया है एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। आपने 2 सेंटीमीटर को 10 यूनिट लिया है, और वाई एक्सिस पे भी 2 सेंटीमीटर को हमने लिया है 50 यूनिट, 50 फिर 100 फिर 150, यानी 2 सेंटीमीटर में हमने 10 यूनिट जो है 50 यूनिट को कंसिडर किया है। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है लेस देन 10। अब इनको हमें देखना है, लिमिट्स को जो हमने बनाई थी। लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी है 45, लेस देन 10 की फ्रीक्वेंसी है 45, तो यानी 10 पे आपको बनाना है 45। यहाँ पे 45 जहाँ भी आएगा वहाँ पे आप डॉट लगा लीजिए। उसके बाद आपको बनाना है लेस देन 20, तो लेस देन 20 पे आपका है 100, तो लेस देन 20 पे आपने लगाना है 100। ये मैंने ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में उसको लिखा है। यहाँ पे लिखी है आपकी एक्स की वैल्यू, यहाँ लिखी है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 और 45, 20 100, फिर लेस देन 30 पर 170, उसके बाद लेस देन 40 पर 210। और आप इन सारे डॉट्स को बेस लाइन यानी 0 के साथ मिला दीजिए स्ट्रेट उससे क्या नाम है स्केल से। तो इस तरीके से आपका जो ये डायग्राम है ओजाइव, ये लेस देन टाइप ओजाइव तैयार हो जाता है। और आप देख रहे हैं ये कर्व कैसा है, राइजिंग कर्व है, बढ़ता हुआ कर्व है। इसी तरीके से आपको मोर देन डेटा का स्केल बनाना है, बिल्कुल सेम है, स्केल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अब आप लिमिट्स देखिए। लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट है, मोर देन 0, यानी 0 पे आपको बनाना है 220। तो याद रखिए 0 की लाइन होती है ये, वाई एक्सिस पे ही आपको ड्रॉ करना है, आपको 0 से स्टार्ट करना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ अरे 10 से स्टार्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ लिमिट्स लिख देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिमिट्स लिख देते हैं। 0 10 20, यानी 0 से स्टार्ट होगी और 40 पे खत्म होगी। तो 0 पे है 220, तो 0 पे हमने यहाँ पे देखिए कैसे दिखाया है, 0 वाली लाइन पे 220 मैक्सिमम,
ये डॉट लग गया। दूसरा है आपका 10 पे 175, 10 पर 175। नेक्स्ट है आपका 20 पर 120, 20 पर 120। फिर है आपका 30 पे 50, 30 पर 50 और 40 पर 10। ये डॉट्स को हमने स्केल से मिला दिया और ये बेस लाइन आगे 50 तक हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि लेस देन ओजाइव जो होगा वो आपको हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखेगा और मोर देन ओजाइव हमेशा नीचे की तरफ यानी डिक्लाइनिंग कर्व के रूप में आपको दिखाई देगा। तो ये हमारे हैं दोनों लेस देन और मोर देन टाइप के ओजाइव, और इनको एक ही ग्राफ में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ 2 ग्राफ यूज़ किए हैं, आप चाहें तो इसी ग्राफ में दोनों को बना सकते हैं एक साथ। तो ये क्रॉस का साइन बन जाता है एक तरह से, काई स्क्वायर या क्रॉस का निशान। तो एक ही ग्राफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में जो सीखा है वो सीखा है हाउ टू मेक अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ टू मेक एन लेस देन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव ओजाइव। ठीक है, तो इसके असाइनमेंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा पुराने कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे लिंक पर क्लिक करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि आगे जो है वो सीरीज़ बढ़ेगी। यूनिट 1 ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम अगर कोई असाइनमेंट है, अदरवाइज उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी आपको मेजर्स के बारे में बताएंगे कि मेजर्स कौन कौन से होते हैं और कब कब यूज़ किए जाते हैं और कैसे उनको हम अप्लाई करते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।